गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को एसपीएस क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं रवि यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग बात करते हैं कक्षा 9 का मैथ, 9th का मैथ है। टॉपिक आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। कल हम लोग पिछले वीडियो में यही चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 13.3। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है। आज हम लोग 6वें क्वेश्चन से देखते हैं। पिछले वीडियो में आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक इस चैप्टर का बता दिया गया था। आज 6वें क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया है कि शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, ध्यान ये क्वेश्चन में दिया है शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति 100 मीटर की स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि एक शंकु है, शंकु के आकार का एक गुंबज है। यही चैप्टर आप लोग को कल चल रहा था, शंकु ही बता रहे थे। ये आपका एक क्या है, शंकु है, ABC शंकु है। शंकु के आकार का एक गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना मीटर दिया है और आधार की जो त्रिज्या है वो 14 मीटर है। ठीक, एक शंकु के आकार का गुंबज है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है और उसका जो त्रिज्या है वो 14 मीटर है। फिर दिया है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 210 रुपए, मतलब जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है 210 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर का जो खर्च है 210 रुपए है। तो कह रहा है कि पूरे वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का मान आएगा उसका कितना खर्च होगा। ठीक है, तो यही दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें दिया क्या क्या, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया प्रश्नानुसार, इसमें ध्यान दीजिएगा ये व्यास दिया 14 मीटर, पूरा दिया है 14 मीटर व्यास दिया है। त्रिज्या कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। तो दिया है हम लोग को, ज्ञात है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ज्ञात है तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 25 मीटर, व्यास डी बराबर 14 मीटर। तो त्रिज्या दुगना होता है तो 14 मीटर। तो आर बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। व्यास आ गया, त्रिज्या। पहले शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इसलिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। यानी ये पाई का मान होता है 22/7, आर का मान अभी हम लोग निकाले हैं 7 और यल का मान कितना दिया है 25। 7 के साथ कैंसिल, 25 दूना 50, 25 दूना 50 0, 25 दूना 50 5 55। तो क्षेत्रफल आ गया 550 मीटर स्क्वायर। पूरे, ध्यान दीजिए, ये पूरे शंकु का क्षेत्रफल आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि क्वेश्चन में दिया है कि 100 मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 100 मीटर स्क्वायर दर से सफेदी कराने का जो व्यय है 210 रुपए है। कितना है, 210 रुपए। कह रहा है कि दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय मतलब खर्च कितना रुपए दिया है, 210 रुपए। मतलब 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का 210 रुपया है। तो इतने का पूछा है, इतने का पूरे का पूछा है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे कि 1 मीटर सफेदी कराने का खर्च है बराबर, तो 210/100 रुपए। तो कितने का निकालना हम लोग को, इसलिए 550 रुपए सफेदी कराने का व्यय। तो 210/100 गुणे 550, 0 से 0 कैंसिल। 55
110 5 15, ठीक 1155 रुपये आएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही हमसे पूछा था। फिर देख लीजिए आप, फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया था एक शंकु है, शंकु का जो आकार है वो गुंबज के आकार का है। गुंबज के आकार का एक शंकु है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, व्यास 14 मीटर, त्रिज्या 7 मीटर हो गया। तो कह रहा था कि 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर का व्यय जो है 210 रुपए है, तो इतने मीटर का दाम पूछा था वो। तो सबसे पहले हम पूरा शंकु का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमको पाई आर एल चाहिए, 550 मीटर आ गया। हमको पता है कि 100 मीटर जब जब 100 मीटर की पुताई हो रही है तो 210 रुपए लग रहा है। तो 1 मीटर का निकाल लेते, कितना रुपए लगेगा, 210/100। तो कितने मीटर का हमको निकालना था, 500 मीटर स्क्वायर का जो व्यय हो जाएगा 210/100 गुणे 550, सॉल्व कर लेंगे, 1155 रुपए आएगा। पूरा सफेदी कराने का व्यय आएगा। यही पूछा था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 मीटर है। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक जोकर की टोपी है जो किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। A B C, एक जोकर का जो टोपी है किसके आकार का हो गया, शंकु के आकार का हो गया, जिसकी त्रिज्या कितना दिया है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए, यल का मान नहीं पता है, अभी आप निकालना जानते हैं। तो पूछा है ऐसे एक टोपी बनाने में 10 टोपी का वो पूछा है। 10 टोपी के लिए आवश्यक क्षेत्रफल पूछा है, पूछा है हाँ, 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। आप ध्यान दीजिए, एक टोपी है, एक शंकु है। शंकु और टोपी जो है, जोकर की टोपी शंकु के आकार का है। तो इसके लिए लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। और जो शंकु के मतलब टोपी का आकार, टोपी का क्षेत्रफल बराबर शंकु का क्षेत्रफल। और शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला था पाई आर एल, क्योंकि टोपी का जो क्षेत्रफल है, आकार है, वो शंकु के क्षेत्रफल के आकार का है। तो पाई आर एल, ध्यान दीजिए इसमें यल नहीं पता है, इसके लिए हम लोग यल बराबर फार्मूला होता है, यल बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है, 7, 7 7 49, 24 का वर्ग 576, 7 7 49, 24 का हो रहा है 576, ये हो जाएगा 9 6 15 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25 पर संयम 625। यल का मान कितना सेंटीमीटर आ गया, यल का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। यल का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी में रख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और यल का मान 25। 25 गुणे 22, अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यही क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। एक टोपी का क्षेत्रफल आया है, कितने टोपी का पूछा है, इसलिए 10 टोपी का क्षेत्रफल, 10 टोपी के आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, 10 टोपी के आवश्यक
गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 550 सेंटीमीटर लग रहा है। एक गत्ते का, एक टोपी का गुणे 10, 5510 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल आएगा। इतना गत्ता चाहिए तब कितने टोपी का निर्माण होगा? 10 टोपी का निर्माण होगा। फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया था कि एक जोकर की जो टोपी है वो किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा था कि 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बताइए। आप बताइए, 10 टोपी का वो पूछा था, तो सबसे पहले हमें एक टोपी का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो एक टोपी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक टोपी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एक टोपी का जो क्षेत्रफल है वो शंकु के आकार का है, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर यल। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमको पाई का मान पता है, आर का मान पता, लेकिन यल का मान नहीं पता था। लेकिन यल के लिए हमको आर और एच दिया था, लेकिन यल बराबर होता है, आप लोग को कल बताया गया था, यल बराबर होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। सबका मान पता था, यहां रख दिए, 625 आ गया। 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो 25 25 में 625 होता, तो यल का मान आ गया। यहां रख के एक टोपी का क्षेत्रफल निकाल लिए 550 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर से हमें एक टोपी का निर्माण होगा। कितने टोपी का वो पूछा था? 10 टोपी का पूछा था। आप बताइए, जब एक टोपी का मूल्य हमको पता है, एक टोपी का क्षेत्रफल हमको पता है, तो हम 10 टोपी का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, उसी में गुणा कर देंगे। जैसे एक कलम का दाम 5 रुपए है, तो 5 कलम का दाम 5 से गुणा कर देंगे, 25 रुपए आएगा। इसी प्रकार एक गत्ते, एक टोपी का क्षेत्रफल पता था, 10 टोपी का क्षेत्रफल पूछा था, उसे में मल्टीपल कर देंगे, हमारा इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट, इसमें 5500 आएगा, ध्यान दीजिए। 55 एकम 55, डबल 0 था, 5500 हो जाएगा। 55 एकम 55, 00 डबल 0 हो जाएगा, 5500 रुपए, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 10 गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठवें क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 8वें क्वेश्चन में दिया है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की जो दर है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, यही पूछा है। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान वो दिया है और √1.04 का मान भी वो दिया है। ध्यान दीजिए कि एक बस स्टॉप को पुराने गत्ते के 50 शंकुओं के खोखले द्वारा सड़क का अलग हुआ है। इसके लिए हमें वो व्यास दिया है और ऊंचाई दिया गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसमें एक शंकु है, ABC। ठीक, इसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर है कि मीटर है? 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में मीटर है। आप बताओ, व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। पहले तो 50 शंकुओं का वो पूछा है, वो तो पहले हम एक शंकु का निकाल लेते हैं। तो एक, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, h बराबर दिया है 1 मीटर।
और डी बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, तो आर बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 20/100। ठीक, ये हो जाएगा आर बराबर हो गया 0.02 मतलब देखिए ये कट गया, 10 दूना 20। तो आर बराबर हो गया, ये मीटर में हो गया 0.2 मीटर। ध्यान दीजिए, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, नहीं जाएगा दशमलव, 10 दूना 20। तो आर बराबर आ गया 0.2 मीटर। एच का मान पता है। आप बताइए, जब आर का मान पता है और एच का मान पता है, किसका मान हमें निकालना है? यल का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यल का मान निकालना है। अब यल का मान तो आप निकालना जानते ही हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान आया 0.2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। जब इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4 मतलब 0.04 हो जाएगा। 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, प्लस यहां लिखिए, जब 0.2 गुणे 0.2 तो गुणा करेंगे 2 पे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे 1.04, इतना सेंटीमीटर आ गया। किसका मान आ गया? यल का मान आ गया। ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? यहां लिखेंगे शंकु के पृष्ठ, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर यल। ध्यान दीजिएगा, इसमें पाई का मान दिया है 3.14, आर का मान 0.2, यल का मान √1.04। ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात है क्या क्या? ज्ञात है पाई बराबर 3.14 और ये भी 1.04। इसका मान दिया है, इसका मान दिया है 1.02। रख दीजिए, एक प्रयोग करने के लिए दिया है क्वेश्चन में आपके। तो 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या कर लेंगे हम लोग? कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद फिर दिया है पेंट कराने की दर। पेंट कराने की दर, पेंट कराने की दर बराबर दिया है 12। इसी में 12 से गुणा कर देंगे, 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02। ठीक, गुणे 12। ध्यान दीजिएगा, पेंट कराने की दर 12 रुपए दिया है, इतना आ जाएगा। तो एक शंकु का आया है, कितने शंकु का पूछा है? वो 50 शंकु का पूछा है। तो इसी में जो आएगा 3.14 गुणे 0.2 गुणे 1.02 गुणे 12 गुणे 50 कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कैलकुलेशन लॉन्ग है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, एच का मान दिया था, आर मतलब व्यास दिया था, हम लोग त्रिज्या निकाल लिए, यल का मान निकाल लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, सब मान रख दिए। पाई का मान वो दिया था, यल का मान, इसका मान भी ये रखना था, रख दिए। अब इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो जो है 1 मीटर स्क्वायर का है, मतलब एक उसका आएगा, शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। ठीक, तो 12 रुपए प्रति मीटर की दर से उसका खर्च लग रहा है, तो 12 से गुणा कर दीजिएगा। तो एक शंकु का आ जाएगा ये पूरा खर्चा। तो 50 शंकुओं का पूछा है, उसी में 50 से गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। अब प्रश्नावली 13.3 आज आपका क्लोज हुआ लेक्चर नंबर 4 में। ठीक, 9th का था। अब आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर बताया जाएगा। आज आप लोग का इतना ही। ठीक है, आप मुझे श्योर है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में ना आया हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।